The advantage of using condoms over intrauterine contraceptive devices is that condoms can still reduce the risk of sexually transmitted diseases, whereas intrauterine contraceptive. किस लिए हंसी आ रही है तुमको? पहली बार शब्द सुन रहे हो कॉन्डम? हाँ? और ये जो नीचे मुंह करके खी कर रहे हो, क्या गवार हो क्या? बेटा, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि स्क्रॉटम क्या होता है. तुमने क्या लिखा है? इतना वाहियात आंसर. इट्स अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स बॉल्स ऑफ ह्यूमन मेल. बेटा, आप ऐसे लिख कर आओगे, यू विल यूज द वर्ड बॉल्स? आर यू क्रेजी? पढ़ो क्या लिखा है तुमने? When pollen grains travels through vaginal passage. Pollen grains? एड्स के अलावा मुझे एक वायरल एसटीडी का नाम बताओ. और तुम रोहन क्या आंसर लिख रहे थे? इन्फ्लुएंजा. मैंने बोला था एक जेनेटिक डिफरेंस बताओ स्पर्म्स और एग के अंदर. सुपर्णा मैम मुझे आपसे एक बात पूछनी थी. मैम, आपने तीनों सेक्शंस के पेपर चेक कर दिए? मैम, मेरे सेक्शन में तो मेरी हाईएस्ट है, लेकिन क्या ओवरऑल भी मेरी हाईएस्ट है? क्या मैम, तन्मय की हाईएस्ट है? हो मैम, कितना झूठा है. पेपर के बाद मुंह बना के बैठा हुआ था. मैम कल आप बंगलोर रोड कमला नगर में थे ना? मैंने आपको देखा था, आप अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे जा रहे थे. यस ठीक है मैम आप पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट ले लो, उसके बाद इनऑर्गेनिक शुरू करना. ये क्या है? टेस्ट नहीं लेंगी मैम ऑर्गेनिक का, फिर ऐसे रिविजन कैसे होगा? यस मैम, आप पेपर्स चेक कर लो, फिर आप लास्ट पीरियड में दे दोगे ना पेपर्स. ठीक है, मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख देती हूँ. मैम आप फोर्थ पीरियड में कहाँ पे होगे? मैम, आज मिश्रा सर नहीं आए ना. मैम, आप मेरे थोड़े से एकेडमी के मॉड्यूल्स के डाउट्स ले लोगे? मैम, मेरा इस वीकेंड फेस टेस्ट है. और क्या यार, थोड़ा सा ही बचा है मेरे पास. अच्छा, मैं पी के दे रही हूं. बोलो बेटा जल्दी, मेरी क्लास है. मैम, इसका आंसर चिराल है. आपने मुझे नंबर नहीं दिए. चिराल? अरे इडियट, इसको चिराल नहीं पढ़ते हैं, कायरल. मॉलिक्यूलस कायरल. क्या मैम, जैसे अभी आपने चिराग को बुलाया तो आपने उसको चिराग बोला, कायराग तो नहीं बोला. स्पेलिंग तो सेम है ना, CHIRAG, तो कायराग बोलना. अरे गधे, चिराग हिंदी का वर्ड है, इसलिए उसको चिराग, नाम जब बोलते हैं चिराग बोलते हैं, कायराग नहीं बोलते. और कायरल केमिस्ट्री की वोकैबुलरी है, कायरल. नाउ गेट लॉस्ट. ना केमिस्ट्री की वोकैबुलरी पे काम कर. हैं? कल तू एल्केनोन को वाइवा में अल्का नोनी बोल रहा था. हैं? एल्केनल को अल्का नल बोल रहा था. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बेटा काम कर अपने ऊपर. नाउ गेट. यस अंदर चलो बेटा, लेकर आई हूँ आंसर शीट्स. दिखाऊंगी नहीं क्या आज आपको आंसर शीट्स? तब से आप मेरे आगे पीछे घूम रहे हो. मैम पेपर्स दिखा. यस शीन, बेटा आप आगे आ जाओ. एक पेंसिल लेकर आना अपने साथ. जैसे जैसे मैं नंबर कॉल आउट करती रहूंगी, आपने लिस्ट पे चढ़ाते रहना. जब आपकी आंसर शीट्स आपको मिलेंगे, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर आंसर शीट. ये नहीं कि आप उठकर अपनी सीट से दूसरी जगह जा रहे हो अपने दोस्त की आंसर शीट. रोल नंबर 1, 28 out of 70. रोल नंबर 2, 39 out of 70. रोल नंबर 3, कौन है ये? 23 out of 70. इसमें दांत निकालने वाली कोई बात नहीं है, जो तुम बहुत खुश हो रहे हो. मार्जिनल पास हुए हो, मेरी नजरों में तो वो भी फेल है. बेटा नहीं है मेरे पास क्वेश्चन पेपर. आपको पता था ना आज आंसर शीट्स मिलेंगे. व्हाई आर यू नॉट कैरिंग द क्वेश्चन पेपर? और जो इस फ्री बोर्ड में फेल हुए हैं, मुझे नेक्स्ट फ्री बोर्ड में अगर आपका रिजल्ट नहीं मिला, मैं आपको बोर्ड का प्रैक्टिकल अटेंड नहीं करने दूंगी. मैं आपको रोल नंबर ही नहीं दूंगी बोर्ड का. और क्या हल्ला मचा रखा था कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं दिया? एक्सक्यूज मी बेटा, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी बेटा. बोलो आंटी. एक्चुअली मेरे सीट नंबर 46 है, तो मैं से जरा घुटने में प्रॉब्लम है मेरी, मैं चढ़ नहीं पाऊंगी ऊपर. आप ले सकते हैं ऊपर की सीट? मेरा तो नीचे वाला सीट है, आपको नीचे रहना है. हाँ जी बेटा, आप ले लेंगे तो थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी. ठीक है, आप नीचे ही बैठना चाहते हो? हाँ जी बेटा, प्लीज. आप तो यंग जनरेशन के बच्चे हो बेटा, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए. ठीक है आंटी, बैठ जाऊंगा. आप जब चाहेंगे आप नीचे आ जाना. ठीक है आंटी. आपका सामान कहाँ है? मेरा सामान नहीं. थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू. नो प्रॉब्लम आंटी. आपने मेरी हेल्प करी बहुत ज्यादा. कोई नहीं आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं. असली सेवा तो यही है बेटा. आप सो जाओगे आराम से, कोई दिक्कत. हाँ जी बेटा. मैं डिनर तक बैठ जाऊँ नीचे? हाँ जी बेटा, श्योर फॉर श्योर. आप बैठिए जब तक आप बैठना चाहें. अभी जब मैं सोऊंगी तब आपको बता दूं. अबे यार, इन आंटी को भी अभी आना था. इनको मेरे एरिया में आना था. एक तो मैंने तत्काल में पैसे भर के इतनी अच्छी टिकट बुक करी. मैम, मे आई कम इन? यस सिमरन, प्लीज कम इन. आपने बुलाया? हाँ जी, प्लीज हैव अ सीट. 7th पीरियड में आप मोबाइल क्यों चला रही थी क्लास में? आई वॉज ऑन राउंड
और मैं तो देख के शॉक्ड रह गई कि आप एक तो मोबाइल क्लासरूम में ले गई और ऊपर से आप टिक 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 कर रही हैं मोबाइल। मैम मैं स्कूल की ही प्रमोशन कर रही थी। व्हाट यू मीन स्कूल का प्रमोशन कर रही थी? कौन क्या प्रमोशन कर रही थी तुम स्कूल का? हाँ, स्कूल के पोस्ट वगैरह मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगा रही थी। वो आपको किसी फ्री पीरियड में करना है या जब आप घर पे वेली बैठी होती है ना तब करना है? मैम आई डोंट अप्रिशिएट द वे यू सेड कि हम टीचर्स घर पे वेली होती है। इन प्रमोशंस के लिए सैलरी नहीं मिलती। हाउ कैन यू से दैट कि तुमको सैलरी नहीं मिल रही है? पूरी सैलरी लेती हो तुम। मैम द स्कूल शुड हैव अ सेपरेट मार्केटिंग टीम फॉर दिस। वी टीचर्स आर हियर ओनली टू टीच। अब तुम मुझे बताओगी कि स्कूल के पास अलग मार्केटिंग टीम होना चाहिए? कान खोल के सुन लो, टीचर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क एंड मार्केटिंग। एनीवेज, कल मैंने मैनेज कपड़े भी अपनी जगह समेट के नहीं रखते, निकम्मी औलाद। अरे मम्मी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है? हाँ। नतीजे घोषित हो गए? अरे हाँ, झूठ थोड़ी बोलूंगा। तो तू कच्चे में क्यों खड़ा है? चेक कर, पूछ किसी से। मैं जा रहा हूँ जग्गी अंकल की साइबर कैफे पे, 10 रुपए दो। मैं बुआ को फोन मिलाती हूँ, बुआ के घर पे इंटरनेट है। हाँ जी बबली दीदी, हाँ आ गया खोते का रिजल्ट। तुसी दसोगे? हाँ, रोल नंबर बता अपना। रोल नंबर बोल। 658। हाय मेरी तो दिल दी धड़कन बद्दी जानती, जल्दी दसो। अंग्रेजी विच किन्ने? हाय मैं मर जावां। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? 3 नंबर अंग्रेजी विच 100 विचों। हाय आगे दसो कितने मैथ में? हाय चल शुक्र है 70 मोटे लिख। हाँ साइंस में है कंपार्टमेंट। साइंस वाले पेपर में मैंने कहता है मेरे तो बड़ा अच्छा होया, मेरे तो बड़ा अच्छा होया। मैं दोस्तां दा सोशल साइंस विच किन्ने? 95। मैनू पता सी रट्टू तोता है। हाँ तुहाडे ते गया, तुसी भी ते रट्टू तोता हो। हाँ मातृभाषा विच किन्ने लाया? हिंदी विच 40। पूरे परिवार में ढिंडोरे मत पीटना मेरे लड़के के नंबरों के। रख दिया हुण। क्या मतलब 0 नंबर दिया है? किस तरीके से तुमने शीट्स लगा रखी हैं? ये तुम्हारा शीट नंबर 1 है, उसके बाद तुमने तीसरा शीट उल्टा लगा दिया, मैं खोल ही नहीं पा रही हूं। उसका पहले थ्रेड इतनी मुश्किल से मैंने निकाला एंड देन आई चेक्ड योर पेपर। यू मेक वर्क डिफिकल्ट फॉर टीचर्स। यस कम इन। कर दिया टोटलिंग सबका, सभी पेपर्स का? ऊपर पेंसिल से लिखे हैं ना नंबर? ठीक है। अच्छा एक काम और करो, 10th B में आशिमा होगी, उसको बोल देना ये नोटबुक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। हैप्पी बर्थडे अमृता मैम, बहुत अच्छे लग रहे हो आज। वेरी नाइस। कहां से? कमला नगर से लिया है सूट? वेरी प्रिटी। मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि आप कहां से करते हो शॉपिंग। आई रियली लाइक द आउटफिट्स, सीरियसली, स्पेशली द इंडियन वंस, रियली नाइस। आदित्य बाहर कहां घूम रहे हो? किसका पीरियड है? हाँ 10वीं का मैथ्स का पेपर ऐसा बनाओ ताकि बच्चे जब सेंटर से बाहर निकले कहें एनसीईआरटी से तो कुछ था ही नहीं, एनसीईआरटी के तो सिर्फ टॉपिक्स थे, क्वेश्चंस तो पता नहीं कहां से आ गए बाहर। बच्चों को ये दिखा दो कि भारत देश का भी अब लेवल बढ़ रहा है। एनसीईआरटी से सीधा छपकर प्रश्न सीबीएसई में नहीं आएंगे तो ऐसे जहां होगी आपकी एप्लीकेशन और नॉलेज चेक। सीबीएसई के सैंपल पेपर से मिलता जुलता पेपर तो कभी भी मत डालो। सबसे बढ़िया प्रश्न मुझे ट्रायंगल में से चाहिए जहां बच्चे थोड़े हिल जाएं, बोले ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। थ्योरम डायरेक्ट मत पूछो, जितनी कोशिश हो सके अपने आप को कंट्रोल करो, रोको। एपी के प्रश्नों का जिम्मा आपका था सर, बहुत ही घटिया क्वेश्चन एपी का है। आपने नंबर्स में बच्चों को खिलवा दिया है। आप बच्चों को ऐसे एपी का प्रश्न बना के दो जिसमें एम हो, एन, पी, क्यू, इफ पीथ टर्म ऑफ एपी। बेसिक मैथ्स वालों का पेपर स्टैंडर्ड वालों से थोड़ा एक लेवल टफ बनाओ। स्टैंडर्ड मैथ्स आप देख रही हो मैडम, स्टैंडर्ड मैथ्स में तीसरे सेट को थोड़ा सा कठिन बनाओ, ठीक है। अच्छा बेसिक मैथ्स आप देख रहे हो, बेसिक में पहले सेट में बच्चों की थोड़ी फील्डिंग सेट करो, लेकिन बाकियों को भी थोड़ा सा मिलता जुलता हार्ड ही रखो। जब मैं हार्ड की बात करता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि होशियार बच्चा जब सेंटर से बाहर निकलेगा बोलेगा पेपर बहुत हार्ड था, वो अभी भी बोलेगा इजी टू मॉडरेट ही था। होशियार बच्चों को फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज जनता को। हम चाहते हैं एवरेज जनता सोचे, गणित को इतना आसान मत ले और मेहनत करे अगले साल से। मेंसुरेशन का जो सवाल होंगे उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा दो, बच्चों को थोड़ा पेपर लेंदी लगे। एमसीक्यू हो या फिर केस स्टडी हो, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे रखो जहां पे बच्चा सोच में पड़े। कुछ एवरेज बच्चे जो प्री बोर्ड में बोल रहे थे हमारे तो 80 में से 80 आए, वो अब सेंटर से बाहर निकलकर बोले अरे मैं तो 55 पे रह गया, मैं तो 60 पे रह गया। यार करवा चौथ को भी वेडनेसडे आना था, वेडनेसडे में ही सबसे ज्यादा क्लासेस होती हैं। मैं 4 पीरियड नॉन स्टॉप पढ़ा कर आई हूं।
हाँ यार, वी शुड टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट मीटिंग. करवा चौथ के दिन तो यार टीचर्स को छुट्टी दे दो. इट टेक्स अ टोल ऑन आवर हेल्थ टू टीच ऑन दिस डे. आज मैं उठी 4 बजे सर्गी के लिए. आई थॉट कि फटाफट सर्गी खा के आई विल स्लीप फॉर अनदर 1 hour. यार टाइम ही नहीं मिला. उसके बाद किचन का बखेड़ा, फिर लंच बनाओ, ये कर. हाँ यार, सोचा तो है कहीं बाहर डिनर कर आएंगे, सास को भी ले जाएंगे, इतना करती हैं यार. लेकिन चांद ही नहीं निकलता यार. क्या खाक डिनर पर जाएंगे? 10 बजे अगर चांद निकलेगा तो और फिर वही अगले दिन. शालू मैम, बहुत प्रिटी लग रहे हो. या वेरी नाइस साड़ी. शाम का भी यही प्लान है, यही पहनोगे, और आर यू वेयरिंग समथिंग डिफरेंट? द अदर डे माय मदर-इन-लॉ टुक मी टू चांदनी चौक. शी सेड मी आई विल गेट अ साड़ी फॉर यू, फॉर द करवा चौथ आउटफिट. मैंने कहा चलो चले जाते हैं. देयर शी सिलेक्टेड. ओ माय गॉड, आई डोंट understand when these oldies would get rid of that chum kind of sari. Yeah, my God, ये क्या लिखते हैं बच्चे आजकल के? Fruity smelly condom is formed. अमृता मैम, 10C का बायो आप लेते हो? हाँ, सक्षम को जानते हो वहां पर? हाँ, वो खड़े बालों वाला. जानती हूँ. एस्टरिफिकेशन पूछा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. लिखता है when carboxylic acid reacts with alcohol, then water is eliminated and a fruity smelly condom is formed called ester. पहली बात तो fruity smelly क्या होता है? It is fruity smelling compound is formed called ester. Condom कहां से आ गया? शोलो, सुना तूने? उसको बोल भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेजमिक केमिस्ट्री नहीं है. बच्चे भी ना आजकल के इंटेंसिफिकेशन ज्यादा लग रहा है एस्टेरिफिकेशन से. ठीक है दोस्त है तरुण, 10th D वाला. मैंने डिफरेंस पूछा था फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन में. सुन पढ़ना क्या लिख रहा है. लिखता है फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग बेबीज ऑफ ह्यूमंस एंड पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग बेबीज ऑफ फ्लावर्स. बेबीज. हाँ, सक्षम और ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लेबलिंग में इस गधे ने टेस्टिकल की जगह पता है क्या लिखा है? मैं बोल भी नहीं सकती, मुझे इतनी शर्म आ रही है. टट्टा. Who writes टट्टा? हाँ, हिंदी में भी बायोलॉजिकल टर्म उसका अंडकोश होता है. इडियट. कैन यू इमेजिन शालो? टट्टा. हाँ, शट अप. क्वेश्चन था, एक आदमी है जिसका नॉर्मल विजन है और एक औरत है उसका भी नॉर्मल विजन है, लेकिन जब वो शादी करते हैं तो उनका पहला बच्चा ब्लाइंड होता है. ठीक है, उसके पीछे का रीजन बताना था. और ये गधा क्या लिख रहा है? डू यू नो दैट? He's writing because man and women had sex in completely dark room. They had fun time in dark, almost dark. Idiot. अबे गधे, आंसर था autosomal recessive mutation, where both parents are carriers. दोनों का जीनोटाइप कैपिटल A small a है. तभी जब क्रॉस हुआ, then there is a probability of small a recessive trait to show up. Chemical causing allergy symptoms में आंसर था शालू histamine. ठीक है, और इसने क्या आंसर लिखा है? हिस्टामिन की जगह लिख रहा है हिमानी. हाँ, हिमानी एक केमिकल है कॉजिंग एलर्जी.